तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग अगला अपना टॉपिक बात करने वाले हैं जिसका नाम है टर्नरी ऑपरेटर। तो ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है? देखो, इट इज़ अ शॉर्टकट ऑफ राइटिंग कंडीशन फॉलोड बाय कंडीशन क्वेश्चन मार्क ट्रू कोलन फॉल्स। होता क्या है कि जैसे इफ एल्स हम लोग यूज़ करते हैं तो ये उसी का एक शॉर्टकट फॉर्म है। हालांकि प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग इसको यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए आपको पता होना चाहिए टर्नरी ऑपरेटर होता क्या है। तो देखो, सबसे पहले मैं विजुअल स्टूडियो कोड में जाता हूँ, आपको समझाता हूँ कि चीज़ें कैसे काम करती हैं। मैं एक फाइल बनाता हूँ न्यू टर्नरी टर्नरी डॉट जावा, एंटर मारता हूँ। तो देखो यहाँ पे क्लास बन चुकी है, पब्लिक क्लास टर्नरी। और इस क्लास के अंदर मैं कमांड पेस्ट करता हूँ। सबसे पहले कौन सा जो हमें लिखना होता है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स। और उसके अंदर मैं ये वेरिएबल्स जो हैं इनको डिफाइन कर रहा हूँ, आप देख सकते हो। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये जो कोड है अपना वो लिख दिया। अब देखो, सबसे पहले मैं समझाता हूँ आपको मैंने क्या लिखा है। क्लास बनाई टर्नरी, उसके अंदर अपना मेन फंक्शन मैंने डिफाइन किया है। उसके अंदर मैंने दो वेरिएबल्स लिए हैं, n1 जो है वो 5 है, n2 जो है 10 है, और एक वेरिएबल डिफाइन किया है मैक्स। ये तीनों के तीनों इंटीजर टाइप के हैं। उसके बाद मैंने प्रिंट किया है आउटपुट में कि फर्स्ट नंबर जो है वो n1 है, सेकेंड नंबर जो है वो n2 है। तो ये सिंपल एक प्रिंटिंग के लिए है। अब क्या है कि मैं टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ कर रहा हूँ, तो वो देखो यहाँ पे यूज़ हो रहा है। हो क्या रहा है कि मैं कंपेयर कर रहा हूँ कि एक वेरिएबल बनाया मैंने मैक्स नाम का। मैक्स के अंदर मैं कंपेयर कर रहा हूँ क्या n1 जो है वो बड़ा है n2 से, n1 जो है वो बड़ा है n2 से, यस। 5 जो है वो n2 से बड़ा नहीं है, वो छोटा है। तो अगर वो कंडीशन ट्रू होती तो बड़ा होता है n1, मतलब यहाँ पे 5 प्रिंट होता। अगर कंडीशन लेकिन अभी क्या है, गलत है। तो गलत है तो यहाँ पे प्रिंट क्या होगा, 10। और मैंने आउटपुट में देखो क्या किया है, मैक्सिमम नंबर इज मैक्स। मैक्स में मैंने ये जो फॉल्स के अंदर कंडीशन है वो आएगी यहाँ पे। अभी देखो, मैं इसको कंपाइल करके दिखाता हूँ आपको कि ये काम करता है कि नहीं। सबसे पहले तो मैं अपना टर्मिनल जो है उसको क्लियर करता हूँ आपके लिए। अब इसको मैं कंपाइल करता हूँ। तो जावा सी, फाइल का नाम जो है टर्नरी, TERNARY, टर्नरी डॉट जावा, एंटर मारा मैंने। तो देखो, अगर अगर कोई एरर होगा तो अभी दिख जाएगा, तो एरर नहीं आया। तो अब मैं इस फाइल को एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है। तो एग्जीक्यूट करने के लिए हमारा कमांड है जावा स्पेस फाइल का नेम टर्नरी, ठीक है। एंटर मारूंगा तो देखो आउटपुट क्या है, फर्स्ट नंबर इज 5, सेकंड नंबर इज 10, बट द मैक्सिमम इज 10। यहीं पे अगर मैं वैल्यूज को चेंज कर दूं, अगर मैं नम को 1 को 15 कर दूं, तो अब क्या होगा, ये मैक्स कंपेयर करेगा कि नम 1 जो है वो नम 2 से बड़ा है कि नहीं। तो हाँ, 15 जो है वो 10 से बड़ा है। तो अगर बड़ा है तो नम 1 को प्रिंट करो, n1। n1 क्या है, 15। तो इस बार देखो, अगर मैं इस फाइल को सेव करता हूँ और आप देखोगे टर्नरी ऑपरेटर का काम। तो देखो, इसको मैंने कंपाइल किया, कंपाइल करके दोबारा से एग्जीक्यूट किया। इस बार देखो आउटपुट क्या है, 15। तो इस तरीके से जो है टर्नरी ऑपरेटर काम करता है। ये बस एक शॉर्टकट है इफ एल्स को लिखने का। ये हम जब यूज कर सकते हैं कि जब हमें मतलब छोटा सा कोड हो तब। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में जब मैं जैसे कोड लिखता हूँ प्रैक्टिकल, तो मैंने कभी टर्नरी ऑपरेटर का यूज नहीं किया, क्योंकि जब कोड लिखते हैं तो काफी बड़े बड़े ब्लॉक ऑफ कोड्स होते हैं, तो उसमें ये टर्नरी ऑपरेटर जो है वो काम नहीं करता है। तो उसके लिए हमें इफ एल्स इफ का ही यूज करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन ये आपकी नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए था। तो इसलिए मैंने क्या किया है, एक टर्नरी ऑपरेटर का जो पर्टिकुलर कोड था वो मैंने आपको लिख के बता दिया है, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्विच कंडीशन की। तो स्विच कंडीशन को देखने के लिए आप क्या है कि मेरी नेक्स्ट वीडियो देख सकते हो।